एवरीवन, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज 28 फरवरी 2024 को जो प्रथम पाली में बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा हुई थी, उसके जीएस क्वेश्चन लेकर फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज के जो पेपर थे वो कल के पेपर की अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ा इजी टाइप का था, और इसमें आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 50 से 60 क्वेश्चन में कवर किए हैं, जो कि 1 से 5 और 6 से 8 के मुख्य क्वेश्चन हैं, और उनके ऊपर वाला भी क्वेश्चन है इसमें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं क्या था क्वेश्चन था कि राइटिंग में थोड़ा मैनेज करेंगे आप, क्योंकि जल्दबाजी में लिखने की वजह से मैंने जैसे तैसे लिख लिया। क्वेश्चन था कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप सबको पता है कि भारत रत्न जो है, भारत का नागरिक सम्मान जो सिविलियन अवार्ड है, उसमें सबसे बड़ा सम्मान है। और जब बात करी जाए सेना के बारे में तो वो परमवीर चक्र जो सबसे बड़ा सम्मान होता है। और जो नागरिक में भारत रत्न के बाद जो अवार्ड होता है वो होता है कौन, तो होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और लास्ट में जो होता है पद्म श्री। ये जो 4 मुख्य अवार्ड हैं नागरिक सम्मान जो भारत में दिए जाते हैं। अगला था कि ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड कब, यानी भारत ने ओलंपिक में पहला गोल्ड कब जीता। तो भारत ने ओलंपिक में पहला गोल्ड हॉकी के अंदर जीता था, और ये था 1928 का ओलंपिक था, जिसमें हॉकी में भारत ने पहला गोल्ड जीते हुआ था। और भारत ने हॉकी में कुल 8 स्वर्ण जीते हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक हैं ओलंपिक के मामले में, ओलंपिक हॉकी के मामले में। व्यक्तिगत गोल्ड की बात करेंगे तो भारत ने अभी तक मात्र 2 गोल्ड जीते हैं। पहला गोल्ड 2008 में जो कि जीता था शूटिंग में, वो थे मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, हाँ, अभिनव बिंद्रा ने जीते थे 2008 में, जो कि बीजिंग ओलंपिक चीन में हुआ था। और जो दूसरा जो पिछले जो ओलंपिक हुआ था 2020 का, जो कि कोरोना के वजह से 21 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, उसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण जीता था। अभी तक भारत ने व्यक्तिगत स्पर्धा में मात्र 2 गोल्ड जीते हैं, और हॉकी में कुल 8 गोल्ड जीते हैं भारत ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। तो भारत की पहली फिल्म जो कि 1913 में बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि एक तरह से गूंगी फिल्म थी, यानी बिना आवाज़ की फिल्म थी। प्रथम आवाज़ वाली फिल्म की बात करेंगे तो वो आलम आरा फिल्म थी, जो कि 1931 में बनी थी वो फिल्म, आलम आरा फिल्म, जिसके निर्देशक थे आरदेशीर ईरानी। और भारत ने फिल्मों का जो पितामह के रूप में जाना जाता है वो दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। उन्हीं के प्रयास से ये जो फिल्म है राजा हरिश्चंद्र वो बना था। अगला क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, जबकि जनसंख्या की बात करेंगे तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है भारत का। सबसे बड़ा राज्य में जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था। तो उनका जो साम्राज्य था मुख्यतः 4 प्रांतों में बटा गया था। घाना पक्षी बिहार पूछा गया है कि कहाँ है। तो ये घाना पक्षी बिहार ये राजस्थान में है, और यह मुख्य रूप से जो प्रवासी पक्षियाँ आती हैं, साइबेरियन पक्षी इत्यादि पक्षियाँ जो बाहर से आती हैं, उनके लिए फेमस है ये घाना पक्षी बिहार। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। तो वो था उदंत मार्तंड, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। आयोडीन की कमी से पूछा गया था कौन सा रोग होता है, या शायद पूछा गया था कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, और यदि पूछा होगा कि आयोडीन की कमी से तो घेंघा रोग होता है। प्राइम मिनिस्टर की उम्र पूछी गई थी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम की बात करेंगे तो जो एक सांसद के लिए उम्र है वही है 25 साल, लेकिन और इसकी अधिकतम उम्र की कोई चर्चा नहीं की गई कि अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम उम्र 25 साल इसके लिए होनी चाहिए। और जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र चाहिए न्यूनतम उम्र। अगला क्वेश्चन था कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो ये हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी स्टेपी है, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे कठोर पदार्थ पूछा गया था कि कौन है। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है धरती पे। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात पूछी गई थी। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित समाज है, यानी कि इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया था। तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान के। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। अमृतसर
की स्थापना पूछा गया था, तो गुरु रामदास के द्वारा की गई थी अमृतसर के शहर की स्थापना। अगला क्वेश्चन था कि चरक का संबंध किस वंश से था, तो चरक का संबंध कुषाण वंश से था, और कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक, महान शासक थे, उनके दरबार में ये रहते थे। ये एक चिकित्सक थे। बिहार में जिलों की संख्या पूछी गई थी जो कि 38 है। छठ पूजा पूछा गया था कि कितने दिनों से संबंधित है, जो कि एक बिहार का एक लोकल क्वेश्चन हुआ। आप सबको पता है कि ये 4 दिन चलती है छठ पूजा। नहा खाए शुरू होती है, नहा खाए, खरना, संध्या अर्घ और जो सवेरे का अर्घ होता है, वो 4 दिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार मानवाधिकार का गठन कब हुआ था, तो ये 2000 ईस्वी में गठन किया गया था बिहार मानवाधिकार आयोग का। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, ताकि मैं रोज़ वीडियो लाऊं तो आपको ये वीडियो मिल जाए। और आप यदि आगामी एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, या आप इसमें अगर अप्लाई नहीं किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक मित्र जो हैं इस बार इसका बहिष्कार किए थे, और हो सके वो अगली बार जो एग्ज़ाम देंगे उसमें उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र अरलेकर जो है बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। सोमेश्वर पहाड़ी जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, पूछा गया था कि सोमेश्वर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई 880 मीटर है। अगला क्वेश्चन था कि एड्स का क्या कारण है, तो एड्स का कारण जो होता है विषाणु होता है, वायरस की कमी, वायरस की वजह से एड्स रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जगजीवन राम की समाधि स्थल क्या कहलाती है, तो ये समाधि स्थल सभी क्वेश्चन आया था, जिसको कहते हैं हम समता स्थल। गांधी जी के समाधि स्थल क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राजघाट। और गोल्डस्टीन की खोज, यानी गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की गई थी, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें प्रोटॉन एक ऑप्शन था, तो प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। सेशेल्स की मुद्रा क्या है, सेशेल्स की मुद्रा रुपया है। कल एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है, तो मालदीव की मुद्रा का नाम ही रुपया है। मालदीव आजकल काफ़ी चर्चा में रहा। जो नरेंद्र मोदी हमारे गए थे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में, वहाँ उन्होंने जो वहाँ के बीच पे भ्रमण किया था, जो बिहार के जो इंडिया के टूरिज्म है उसको उन्होंने प्रमोट किया था। इस चीज़ को लेके वहाँ के जो कुछ नेता हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के विषय में कुछ अपशब्द कमेंट किए थे। इस चीज़ को लेके हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था मालदीव। अगला क्वेश्चन था कि बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसके अलावा यहाँ सीप किला दर्रा भी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप है। उसी प्रकार महासागर में सबसे बड़ा महासागर शांत महासागर है, जबकि सबसे छोटा महासागर कहेगा तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। बिहार की पहली चीनी मिल ये कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये स्थापित की गई थी छपरा के एक मढ़ौरा जगह है, वहाँ पे स्थापित की गई थी बिहार की पहली चीनी मिल, और ये 1904 या 5 में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता है, तो हम सबको पता है कि ये इलाहाबाद में होता है। और संगम का अर्थ होता है जहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती हो उसे संगम कहते हैं, और जहाँ 2 नदी आपस में मिल रहा हो उसे हम मिलन कहते हैं। जैसे पटना में गंगा में सोन नदी आके मिलती है, तो पटना मिलन स्थल कहलाएगा सोन नदी और गंगा नदी का। अगला क्वेश्चन था कि मंगलौर का बंदरगाह ये कहाँ स्थित है, तो मंगलौर वाला जो बंदरगाह है ये कर्नाटका में स्थित है। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला पूछा गया था, तो रोहतास सर्वाधिक साक्षर जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो पूर्णिया जिला है। नील नदी की लंबाई पूछी गई थी, तो नील नदी की लंबाई लगभग 6800 किलोमीटर है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया था, जो कि है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बिहार के प्रथम मुस्लिम सीएम के बारे में पूछे गए थे कि उनका क्या नाम था, तो अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम सीएम थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मूली का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो मूली का जड़ हम लोग खाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि आज ही के डेट में था और पूछ दिया गया था, तो 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और ये मनाया जाता है जो भारत के महान भौतिकविद थे सीवी रमन, उनके जो रमन इफेक्ट है उसकी खोज यादगार में इसे मनाया जाता है। मोनालिसा नामक की पेंटिंग और सीवी रमन को 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में। मोनालिसा नामक पेंटिंग पूछा गया था कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो बहुमुखी प्रतिभा के एक धनी थे लियोनार्डो दा विंची, उनके द्वारा ये मोनालिसा नामक पेंटिंग बनाई गई थी। पृथ्वी कैसा मिसाइल है, अर्थात किस प्रकार ये मार करता है पृथ्वी नामक मिसाइल, तो ये पृथ्वी यानी धरती से धरती में मार करता है। और हाल ही में जो बिहार दरोगा का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि अस्त्र नामक मिसाइल जो DRDO के द्वारा बनाया जाता है
वो किस प्रकार मार करता है, तो वो हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल था। तो हम लोग को यहाँ पूछा गया था पृथ्वी नामक मिसाइल, तो ये धरती से धरती पे मार करने वाला मिसाइल है। कक्ष रन पूछा गया था कि कहाँ है, तो यह जो गुजरात और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र है, तो ऑप्शन में गुजरात दिया गया था, तो गुजरात सही आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार बताया गया था कि कौन देता है, तो यूनेस्को नामक जो संस्था है जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है, उसके द्वारा ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। IDBI का फुल फॉर्म पूछा गया था। IDBI जो बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा IDBI बैंक का। पूछा गया था कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। राफेल नडाल का किस खेल से संबंध है, तो ये टेनिस के महान प्लेयर थे राफेल नडाल। बक्सर का युद्ध पूछा गया था कब हुआ था, ये 1764 में हुआ था। बक्सर जो कि बिहार में स्थित बक्सर जगह है, वहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें अंग्रेज एवं जो भारत के 3 प्रमुख शासक थे, मुगल शासक और बंगाल के शासक तथा अवध के नवाब, ये तीनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये तीनों की तरफ एक तरफ सेना थी और जो अंग्रेज सेना एक तरफ थी, दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने इन तीनों जो सेना है उनको हराया था। तो ये रहा जो प्रमुख जो हम उपलब्ध हुए हैं क्वेश्चन, उनको मैं सोचा कि आपके सामने इसको प्रस्तुत करूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, तथा आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।